दोस्तों बात करते हैं डू ब्रॉन्क्स के बारे में, चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। टोनी फर्गुसन विन के बाद चार्ल्स ओलिवेरा के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई हैं और इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि उनको नेक्स्ट खेलना चाहिए बेल्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि अभी भी साफ नहीं है कि क्या क्या होगा इस बेल्ट का। अभी भी चैंपियन है हबीब, और जो हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में कि डेना वाइट नहीं मान रहे हैं। डेना वाइट कोशिश किए जा रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, और हम इससे बात करेंगे आगे भी कि क्या चल रहा है अभी। बट जब तक ये बात साफ नहीं है कि बेल्ट वेकेंट है या नहीं, बहुत मुश्किल है उनके लिए खेलना बेल्ट के लिए। और वो ये इस बात पे अड़ गए हैं कि अब उनकी नेक्स्ट फाइट होगी, वो होगी बेल्ट के लिए। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी पिछले कुछ महीनों में। एक न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि अब वो नेक्स्ट खेलेंगे विद जस्टिन गेची, और ये बात खुद कही थी डेना वाइट ने, और ये फाइट बुक नहीं हो पाई। एक न्यूज़ ये भी आ रही थी कि यूएफसी पेपर व्यू 258 के लिए जो अभी गया पिछले हफ्ते, उसके लिए भी फाइट ऑफर की गई थी चार्ल्स ओलिवेरा को वर्सेस माइकल चैंडलर, और उन्होंने वो फाइट के लिए भी मना कर दिया। और नेट डियाज ने जो अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो इम्प्रेस्ड हैं बहुत चार्ल्स ओलिवेरा से, और उनको भी उन्होंने कहा कि नो होमी, आई वांट बेल्ट। तो सारे फाइट्स के लिए मना कर रहे हैं चार्ल्स ओलिवेरा, और उन्हें सिर्फ एक ही फाइट चाहिए, वो है बेल्ट के लिए। ये उनके लिए एक ऑल टाइम हाई मोमेंट है। मैं मानता हूँ कि ये उनका इस टाइम पे जो उनका ये चल रहा है करियर आफ्टर विन ओवर टोनी फर्गुसन, उनके स्टॉक्स ऑल टाइम हाई हैं। बट अगेन यहाँ पे उन्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो कि अक्सर लोग करते हैं उनकी पोजीशन में, वेट करना बेल्ट के लिए। ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा के पास जब स्टॉक्स हाई हैं तो उन्हें और अच्छी फाइट मिल सकती हैं। उनकी अब तक फाइट नहीं हुई है विद जस्टिन गेची, राइट? बहुत ही अच्छी फाइट है। माइकल चैंडलर बहुत ही अच्छी फाइट है। तो ये जो फाइट है जो उन्होंने मना की है, ये नेट डियाज फाइट, नेट डियाज के बारे में आप कुछ भी कहिए, चाहे वो जो भी वो कहते हैं कि अगेन नेट डियाज है, लेकिन अगर उनके साथ फाइट भी उनकी वो होती है तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। उनको हरा के उनके स्टॉक्स और आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे बेल्ट की फाइट के लिए वेट करना उनके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है दोस्तों। चार्ल्स ओलिवेरा को लोग ये मान के भी चल रहे हैं कि उनके पास इतना अच्छा ग्राउंड गेम है कि वो खेल सकते हैं हबीब के साथ भी। लेकिन अगेन मुझे नहीं लगता कि हबीब वापस आएंगे इस फाइट के लिए भी इतनी जल्दी। अल्टीमेटली होगा क्या, जो कि क्या इशारा डेना वाइट ने, कि एक मिनी टूर्नामेंट होगा। 4 लोग फाइट करेंगे और उनमें से 2 जो जीतेंगे वो आपस में खेलेंगे, वो लड़ेंगे बेल्ट के लिए। तो ये चीज़ होनी है। तो अल्टीमेटली उनको तो फाइट करनी ही पड़ेगी। उनको डायरेक्टली शायद शॉट नहीं मिलेगा बेल्ट के लिए, क्योंकि जैसा ही कहा डेना वाइट ने कि हबीब हरा चुके हैं कॉनर को, मिस्टर पोरिये को और गेची को। तो डेफिनेटली ऐसे नहीं, पॉसिबल नहीं है कि किसी एक फाइट को हम बेल्ट के लिए कर दें डिक्लेयर। वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों अभी। तो डेफिनेटली उनको ये फाइट करनी ही पड़ेगी, जिससे वो अभी दूर जा रहे हैं कि नहीं ये मुझसे नीचे हैं। गेची भी, वो भी फाइट करके आए थे वर्सेस टोनी फर्गुसन, उससे एक बार हारे हैं पिछले कुछ दिनों में, हाल ही में कुछ दिनों में, वर्सेस हबीब। तो उनके साथ फाइट करने में क्या बुराई है, और वो बहुत ही अच्छी फाइट है। माइकल चैंडलर, वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू इन यूएफसी, अगर उनके साथ फाइट करने में क्या बुराई है। और ऑब्वियसली नेट डियाज के साथ, ओके नेट डियाज आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो वो नहीं है एक्टिव तो कुछ खास है नहीं, बट नेट डियाज फाइट एक उनके लिए मनी फाइट है। जो लास्ट हुआ था कार्ड नेट डियाज का वर्सेस होरे मास्टरडाल, वो एक बहुत अच्छा पेपर व्यू था यूएफसी के लिए। तो कुछ उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो आई फील चार्ल्स ओलिवेरा, जिसके अब फैंस का जो सपोर्ट है वो मिल रहा है ओलिवेरा को। फैंस एक्साइटेड है कि एक नया फाइटर इस डिवीजन में आया है जो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वेट करना ज़्यादा उनके लिए सही नहीं होगा। आई होप वो जल्दी फाइट करें, और आई होप हम बहुत जल्दी देखें चार्ल्स ओलिवेरा को एक फाइट के अंदर।